नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज काफ़ी टाइम के बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है। तो बस वजह इसकी यही थी, थोड़ी-सी मसरूफ़ियत हो गई थी। तो आज जो है हमारा जो टॉपिक है वो है अनकॉन्शियस एडवर्टाइज़मेंट। मसलन हम गैर शऊरी तौर पर किस तरह मुख्तलिफ़ ब्रांड्स को, मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं और हमें पता भी नहीं होता कि हम उनके लिए काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इससे जो मुख्तलिफ़ ब्रांड्स हैं उनको ऑटोमेटिकली ही फ़ायदा हो रहा होता है। तो आज इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहली जो बात है इसमें, जो ऑलरेडी आप एक वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि मुख्तलिफ़ कंपनीज़ अपनी एडवर्टाइज़मेंट कैसे करते हैं, कैसे उसको वो कस्टमर्स तक अप्रोच कराते हैं, फिर उसकी सेलिंग को बढ़ाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने उसमें सीखी हुई हैं और आपको पता है। लेकिन आज हम जिस चीज़ पे बात कर रहे हैं वो अनकॉन्शियस एडवर्टाइजमेंट है। इसका मतलब ये है कि जब आप चलते हैं, फिरते हैं, किसी भी जगह पर बैठते हैं, कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, तो आपको पता ही नहीं होता कि आप उस कंपनी को, उस ब्रांड को फ़ायदा दे रहे हैं। तो इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। अच्छा, सबसे पहले आपने ये देखा होगा कि मुख्तलिफ़ कंपनीज़ जो हैं वो अपने लोगो बनाती हैं और उनके लोगो उसी प्रोडक्ट के ऊपर लगे होते हैं। ठीक है? तो अगर आप उसको किसी भी जगह पे यूज़ करेंगे ना, तो कोई भी देखने वाला उस लोगो को देखेगा और अनकॉन्शियसली वो, अगर उसने प्रोडक्ट पहले देखा हुआ है, अगर नहीं देखा हुआ तो वो उसके दिमाग में चला जाएगा, उसको सर्च करेगा, कभी न कभी पूछेगा किसी से। ठीक है? तो इस तरीके से भी उसकी जो है वो नॉलेज या इन्फॉर्मेशन जो है लोगों तक पहुंच जाएगी। दूसरी चीज़, अगर वो उसको जानता है, ठीक है, तो वो उसको रीअफ़र्म करेगा, मतलब दोबारा उसको दोहराएगा, दोबारा उस ब्रांड को उसके ज़हन में फ़ोकियत मिलेगी। वो उसका कॉन्सेप्ट मज़ीद मज़बूत होगा। जैसे अगर कोई बंदा किसी भी फ़र्ज़ किया एप्पल का ब्रांड है, तो एप्पल की जो पिक्चर है, वो जहाँ-जहाँ जाएगी, जिस-जिस जगह पर जाएगी, जिस-जिस प्रोडक्ट के साथ लगी होगी, लोग उसको उससे अवेयरनेस हासिल करेंगे और उसको अपने दिमाग में मज़ीद मज़बूत करेंगे। और जब भी फिर वो कोई प्रोडक्ट लेने जाएँगे, उससे क्या होगा कि जो ऑलरेडी पिक्चर उनके सबकॉन्शियस माइंड में है, वो उसको लेने की कोशिश करेंगे। उनके पहले जो दिमाग में चीज़ आएगी उसी तरह की प्रोडक्ट्स के मुतालिक, तो वो क्या करेंगे, वो उसी ब्रांड का नाम लेंगे या उसको बताएँगे कि ये इस तरह का ब्रांड है, उसके पीछे एक सेब का आइकन बना हुआ है, लोगो बना हुआ है, तो वो है आपके पास। ठीक है? तो ये एक तरह की एग्ज़ाम्पल है। उसके बाद आप ये देखें कि कभी-कभार जब आप कोई वेयरिंग आउटफिट आप लेते हैं, कोई शर्ट लेते हैं, कोई आप पैंट लेते हैं, कोई लिबास लेते हैं, तो कई ऐसे ब्रांड्स हैं जिनका नाम या लोगो जो है वो उसके यहाँ पर मेंशन होता है, उसका लोगो यहाँ पर होता है या नाम लिखा होता है। तो आप ऐसे आउटफिट जब आप पहनेंगे या ऐसा ड्रेस आप पहनेंगे, किसी भी जगह पर जाएँगे, तो चलते-फिरते जो लोग हैं, वो उस ब्रांड के बारे में अपनी अवेयरनेस इंक्रीज़ करेंगे। उसको जैसे ही देखेंगे उनके ज़हन में आएगा, हाँ, ये वो ब्रांड है। फ़र्ज़ किया डी&पी का कोई ब्रांड है, तो उसका लोगो लगा हुआ है, तो वो लोगो जितने लोग देखेंगे जो जानते होंगे कि हाँ, ये डी&पी का है। जो नहीं जानते हैं वो उसके बारे में सर्च करना शुरू करेंगे, पूछना शुरू करेंगे। तो ये एक दूसरी तरह की एडवर्टाइज़मेंट स्टार्ट हो जाएगी आपकी। हालाँकि इन सारी चीज़ों की कंपनी आपको पैसे नहीं देती है, ठीक है? तो कंपनी ने अपना लोगो लगा दिया, आप ले लेते हैं और आपको पता ही नहीं होता कि मैं जहाँ जा रहा हूँ, देखने वाले लोगों तक मेरी ये जो ब्रांड है, इसकी मैं जो है वो फ्री में कंपनी के लिए एडवर्टाइज़मेंट कर रहा हूँ। तो यानी ये आपको पता ही नहीं होता, मोस्टली लोगों को तो बिल्कुल ही पता नहीं होता। तो तीसरी चीज़ ये है कि जब भी कोई आप
फूड से रिलेटेड आप कोई आइटम लेते हैं, ठीक है, या इवन दूसरी चीज़ें भी जब आप ख़रीदते हैं तो वो आपको एक शॉपिंग बैग देते हैं, ठीक है, या कोई भी जो अपनी वो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो अपने किसी ख़ास डब्बे में देते हैं और उसके ऊपर उसका नाम लिखा होता है, सारी चीज़ लिखी होती है। आपको लगता है शायद खूबसूरती के लिए है, लेकिन वो खूबसूरती के लिए नहीं है, बल्कि वो बेसिक उसका पर्पस यही अनकॉन्शियस एडवर्टाइजमेंट है कि आपसे वो पैसे भी ले लेते हैं, आपको प्रोडक्ट भी सेल कर देते हैं और फिर आपसे ही एट लीस्ट कॉमन से कॉमन बंदा भी ना 10-12 लोगों को उसकी अनकॉन्शियसली जो है ना अवेयरनेस दे देता है, जो उसको पता नहीं होती। तो इस तरीके से जो कंपनीज़ हैं जो अपनी बाज़ औक़ात कोई चीज़ जो बेचती हैं, तो उसमें इसी तरह की जो टेक्निक्स हैं वो यूज़ करते हैं और अपनी प्रोडक्ट की जो रीच है उसको बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये जो सारा प्रोसेस है इसको हम अनकॉन्शियस एडवर्टाइजमेंट कहते हैं और इसके बहुत सारे तरीके हैं। ये तो मैंने आपको चंद एक बताए हैं, लेकिन इसमें काफ़ी सारे मेथड्स वो यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इस तरह बाज़ प्लेयर्स को स्टार्स को वो फ्री के आउटफिट्स दे देते हैं, लेकिन वो जैसे ही वो पहनते हैं टीवी पे आते हैं तो लोगो उनका क्लियर होता है, चीज़ें उनकी सामने लिखी होती हैं, तो लोग उसी से इंस्पायर होकर फिर उसी तरह का ड्रेस भी लेते हैं। हालाँकि जो उनको फ्री मिलता है और आप वो पैसे लेकर लेते हैं, फिर आप पैसे देकर लेने के बाद वो प्रोडक्ट आप ख़ुद पहनते हैं, फिर उसकी एडवर्टाइजमेंट आप ख़ुद से भी करते हैं। तो ये एक पूरा सर्कल है जिससे मुख्तलिफ ब्रांड्स जो हैं वो ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ खेल कर अपनी जो प्रोडक्ट है उसको ऊपर लेकर जाते हैं। तो ये गलत नहीं है, गलत इस सेंस में नहीं है कि अगर आप उसको कंपनी पूरी तरीके से उसको क्रेडिट दे रही हो जो जिन लोगों ने ये काम कर रहे हैं, लेकिन मोस्टली ये होता ही है कि जो उनके ब्रांड एम्बेसडर हैं उनको तो ये चीज़ें क्रेडिट की जाती हैं, उनको फ्री में दी जाती हैं चीज़ें, उनको प्रमोट किया जाता है, लेकिन उनको ऐसे लोग जो उनका मतलब जो बायर हैं, जो कस्टमर्स हैं, तो वो उनके लिए वो फ्री में काम कर रहे होते हैं। ये उनको कंपनीज़ को पता होता है, आम लोगों को नहीं पता होता। तो गलत फिर इस हिसाब से है कि आम कस्टमर्स को भी आप इस चीज़ में रिलैक्स दें, यानी एटलीस्ट प्राइस में दें। प्राइस में नहीं दे रहे तो फिर कस्टमर का काम ये बनता है कि वो जो चीज़ उनके नाम के साथ आती है, लोगो डिस्प्ले हो रहा था, वो चीज़ें उनसे ना लें, ठीक है। या फिर ऐसी अगर शर्ट आपने लेनी भी है तो उनका लोगो और कलर जो है ना वो ऐसा होना चाहिए कि उसमें उनका लोगो नज़र ना आए। जैसे ब्लैक कलर की शर्ट है तो लोगो भी ब्लैक कलर का उसमें होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपने कंपनी की इन्फॉर्मेशन देनी है तो जो नेक की बैक साइड है वहाँ पर उसकी जो है ना इन्फॉर्मेशन लिखी होनी चाहिए, रेदर देन कि आप फ्रंट पे लिख रहे हैं या उसका लोगो लगा रहे हैं, ठीक है। तो इस सेंस में ये गलत है, यानी आपने अगर कस्टमर को अवेयरनेस दी हुई है, उसको बेनिफिट दे रहे हैं तो ये अनकॉन्शियस एडवर्टाइजमेंट जो है वो अच्छी है। लेकिन अगर नहीं दे रहे हैं तो ये फिर कस्टमर को या तो डिमांड करना चाहिए या फिर कंपनीज़ को जो है वो लोगो वहाँ से हटाकर किसी और जगह पर लगाने चाहिए, शर्ट की बैक साइड पे, जहाँ पर वो पब्लिकली जो है ना वो शो ना हो। तो इस तरीके से इसको फिर हम कम कर सकते हैं। या फिर अगर आपने वैसे ही पहनना है तो वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन यह कि अगर आप कंपनी से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप बाय करें ये चीज़ें, तो उनसे ये लाज़मी पूछें कि ये चीज़ आपने लोगो लगाया, मैंने तो आपके लोगो के लिए पैसे नहीं दिए हैं, ठीक है। तो आप या तो इसमें प्राइस मुझे कम करें या मुझे वो शर्ट दिखाएं जिसके ऊपर आपका लोगो इनसाइड है, यानी शर्ट के अंदर है, ठीक है, बाहर डिस्प्ले में नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ से वो खुद समझ जाते हैं। तो मैंने भी कई दफ़ा ये चीज़ें की हैं, उससे वो या तो आपको डिस्काउंट मिल जाता है, तो या तो फिर आपको यानी वो डिफरेंट कलर में वो शर्ट मिल जाती है। तो ये चीज़ें आप ज़रूर ज़हन में रखें। और ये जो इनसाइड स्टोरी है इसका बताने का यही पर्पज़ था कि बहुत सारे लोगों को जब मैं देखता हूँ उनको पता ही नहीं होता कि यार हम ये पहन रहे हैं, ये लोगो सामने मेंशन है, इससे क्या हो रहा है, ठीक है।
तो इससे कंपनीज़ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। डेली के अगर 1000 कस्टमर ने 1000 शर्ट लिए, तो वो 1000 बंदे 12,000 लोगों को इसकी अवेयरनेस देंगे, ठीक है? और उन 12,000 में से अगर 100 भी आ जाते हैं वही प्रोडक्ट लेने के लिए, तो कंपनी को सक्सेस है। कंपनी को बगैर पैसे लगाए ही उसकी जो है एडवर्टाइजमेंट हो गई, उनका प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा सेल हो चुका है। तो इस इनसाइड स्टोरी का यही पर्पस था कि आपको इसके बारे में अवेयरनेस दी जाए और ये बताया जाए कि ये जो लोगोज़ होते हैं या कंपनीज़ की जो मुख्तलिफ़ तरह की एडवर्टाइजमेंट है वो कैसे की जाती है, ठीक है जी। तो इस तरह एक और भी इनकी टेक्निक ये है कि जैसे आप किसी शॉप पर जाते हैं तो आपसे वो कॉन्टैक्ट नंबर मांगते हैं, ठीक है, कि जी आप कॉन्टैक्ट नंबर दे दें। वो क्यों दे दें जी? वो इसलिए दे दें कि वो इसमें हमारे पास फ़ील्ड है, जगह बनी हुई है, या आप हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहें तो हम आपका नंबर सेव रखेंगे। वो किसी ऐसे पर्पज़ के लिए नहीं होता है, उसका पर्पज़ सिर्फ़ और सिर्फ़ ये होता है कि जितने कस्टमर्स आ रहे हैं उनका डाटा वो सेव रखते हैं और फिर उन्हीं नंबरों को यूज़ करके जो अपनी प्रोडक्ट हैं उसके जो प्रमोशनल मैसेजेस हैं वो आपको उन नंबर्स पर भेजते हैं। तो उससे बचने का तरीका एक तो ये है कि या तो आप नंबर दें ही नहीं, या आपने देना है तो वो दें जो यूज़ में ही नहीं है, ठीक है? और अगर वो ये कहें कि हमें आप वो दें जिस पे कॉन्टैक्ट हो सके, तो आप कहें मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे होगी मैं आपकी शॉप पे आ जाऊँगा। तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसका पर्पज़ प्रमोशनल मैसेजेस को बढ़ाना है। और ये भी एक तरह की अनकॉन्शियस एडवर्टाइजमेंट है, जो लोग बस नंबर दे देते हैं, उनको पता नहीं होता कि हमारे नंबर देने के पीछे राज क्या है, इसका पूरी जो स्ट्रैटेजी है वो क्या है। तो उम्मीद है जी आपको आज की इनसाइड स्टोरी पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट स्टोरी तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।